जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे तीसरा लेक्चर, ओके, जो होगा हिमाचल प्रदेश के ऊपर। ओके, तो इससे पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को स्टडी कर लिया था। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों जो है यूनियन टेरिटरीज है। तो एक तरीके से हम हमारा पहला स्टेट जो स्टडी करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश जो है इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको बुक के बारे में एकदम ब्रीफ में बता दूं। तो ये जो द नेविगेटर नाम का जो बुक हमने यहाँ पर पब्लिश किया है, ये पूरे इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पर कवर करने के लिए, ओके, मैपिंग को कवर करने के लिए हमने ये बुक बनाया है। उसके बाद इसको अगर मंगाना है तो आप इसको इस कोड को स्कैन करके भी मंगा सकते हो, या फिर आप लोकल बुक स्टॉल जो है दिल्ली, ओएरएन प्रदेश एंड करोल बाग में, या फिर यहाँ पर पुणे में जाके मंगा सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम शुरू करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है, तो इसके सराउंडिंग में जो स्टेट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड। जम्मू एंड कश्मीर ये जो है ये नॉर्थ में दिखाई देगा, पंजाब वेस्ट में है, हरियाणा साउथ साउथ में, ओके, एंड उत्तराखंड हमें साउथ ईस्ट में दिखाई देगा। ओके, तो एक तरीके से ये उत्तराखंड साउथ साउथ में ही आता है। ओके, तो ये साउथ एंड साउथ ईस्ट में आपको हरियाणा एंड उत्तराखंड दिखाई देगा। अगर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर कंट्री है वो है चाइना। ओके, चाइना के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ये जो मिडल सेक्टर जो है, ओके, चाइना के साथ हमारी बॉर्डर 3 सेक्टर्स में हम इसको स्टडी करते हैं। एक है वेस्टर्न सेक्टर, ओके, जहां पर हम मैकडोनल्ड लाइन एंड जॉनसन लाइन को देखते हैं। ओके, उसके बाद मिडल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर यहाँ पर हमें मैकमोन लाइन दिखाई देती है। मिडल सेक्टर में हम हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, यहाँ पर भारत एंड चाइना के बीच में आपको बारहोटी प्लेन दिखाई देगा। ओके, राइट, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जब देखेंगे तो सबसे पहले जो रेंजेस, ओके, जो माउंटेन रेंजेस हमें यहाँ पर दिखाई देती है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो उसमें आती है कुमाऊन हिमालय। ओके, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में हमें जो हिमालय का पार्ट दिखाई देता है तो इसे कुमाऊन हिमालय कहते हैं। एनसीईआरटी में हिमालयन रेंजेस को, नदर्न माउंटेन्स को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिवीजन दिखाया दिया गया। ओके, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में हमने यहाँ पर कश्मीर हिमालय देखा था, फिर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में हमें कुमाऊन हिमालय दिखाई देता है, फिर सिक्किम में सिक्किम हिमालय प्रेजेंट है, एंड इस साइड में आपको जो दिखाई देगा उसे कहते हैं आसाम हिमालय। राइट, तो सबसे पहले कुमाऊन हिमालय ये सतलज रिवर से लेके काली रिवर तक हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, अब इस हिमालय में, कुमाऊन हिमालय में जो लेसर हिमालय का जो पार्ट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दी मसूरी रेंज एंड नागा टिब्बा रेंज। इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर शिवालिक इसके साउथ में दिखाई देगी। अब शिवालिक रेंज एंड लेसर हिमालय के बीच में जो फ्लैट वैली का प्रदेश हमें यहाँ पर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं दून्स। ओके, इसका स्पेलिंग होगा DOONS या फिर DUNS। ओके, दून्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, पाटलीदून, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसी तरीके से अगर फ्लैट वैली जो शिवालिक रेंज एंड लेसर हिमालय में प्रेजेंट होगी एंड वेस्टर्न साइड में होगी तो उसे हम कहते हैं द्वार। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। द्वार इस वर्ड को ये वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में यूज होगा, एंड दून्स ये वर्ड होगा कहां पर यूज होगा, ये वेस्टर्न साइड में होगा। ओके, तो ईस्टर्न साइड में द्वार एंड वेस्टर्न साइड में दून्स प्रदेश। उसके बाद जब हम यहाँ पर माउंटेन रेंजेस को देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो पार्ट है ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ओके, और यहाँ पर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट जैसे कि जो पीक्स है उसको यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेसर हिमालय की जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, उनके नाम है पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधर रेंज। ओके, उसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट पीक्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा को कंफ्यूज नहीं होना है नागर टिब्बा के साथ। नागर टिब्बा रेंज जो है वो हमें दिखाई देगी उत्तराखंड में, एंड हनुमान टिब्बा जो पीक है वो हमें दिखाई देता है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। ओके, इसी के नजदीक आपको शिखर बे, उसके बाद बैहाली जोट, ये इंपॉर्टेंट पीक्स आपको लेसर हिमालय में दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर धौलाधर रेंज में आपको सुकेत हिल्स दिखाई देंगी। ओके, तो इनको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये सब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। उसके बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है तो वो है चिनाब रिवर, फिर रावी रिवर, और फिर ब्यास रिवर एंड सतलज रिवर। ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेंजेस है किसकी, तो हिमाचल प्रदेश की। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। एक एक करके हम यहाँ पर इनको देखेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले चिनाब रिवर। अब जब हम चिनाब रिवर को देखते हैं
तो हमें एक चीज यहाँ पर पता है कि चिनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर आपको चंद्र एंड भागा, ओके, चंद्र एंड भागा नाम की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पर एक साथ आके कौन सी रिवर फॉर्म करती है, तो चिनाब रिवर फॉर्म करती है। ओके, उसमें से चंद्रा जो रिवर है वो बाबा सिगरी ग्लेशियर के बड़ा सिगरी ग्लेशियर के नजदीक हमें यहाँ पर इसका ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर चंद्रताल भी प्रेजेंट है, वो एक रामसर साइट है। ओके, अब यहाँ पर चंद्रयान भागा के बाद ये दोनों रिवर्स एक दूसरे को यहाँ पर आके मिलती है टंडी नाम की लोकेशन पे, जहां से ये चंद्रभागा बनती है और उसी को आगे चल के हम नाम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है चिनाब रिवर। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डैम भी हमने इनके ऊपर के देखे थे, जैसे कि सलाल, बागिलहार, दुलहस्ती, जो जम्मू एंड कश्मीर में हमने स्टडी करते समय देखे थे। उसके बाद जो रावी रिवर है इसका ओरिजिन हमें यहाँ पर रोहतांग पास के नजदीक दिखाई देता है। फिर रावी रिवर यहाँ पर चंबा वैली से होते हुए आगे बढ़ती है, इसके ऊपर हमें यहाँ पर चामेरा, ओके, उसके बाद तेहीन डैम हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तेहीन डैम का जो रिजर्वायर है इसी को हम यहाँ पर रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। उसके बाद ब्यास रिवर, तो ब्यास रिवर जो है ये कंप्लीटली भारत के अंदर यहाँ पर बहते हुए दिखाई देती है। ओके, इसका जो वैदिक नाम था उसका नाम था बिपास। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये कुल्लू वैली से हमें बहते हुए दिखाई देती है। ओके, तो इनको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ब्यास रिवर के ऊपर आपको महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर, जिसको ही हम पोंग डैम इस नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो सॉरी इसके साउथ में आपको दिखाई देगी तो वो है सतलज रिवर। तो सतलज रिवर शिपकिला पास से होते हुए भारत के अंदर एंटर करती है। ओके, और इसके ऊपर आपको भाखरा नांगल डैम दिखाई देता है। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ओके, उनको यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसमें आता है इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क। ओके, और उसके बाद आपको साउथ में दिखाई देगा सिंबल बारा। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो एक एक करके अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो ये नेशनल पार्क है, कौन सा, इंदर किला नेशनल पार्क, तो ये सब 4 नेशनल पार्क आपको यहाँ पर एक ही जगह पर दिखाई देंगे। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम सब इन सब नेशनल पार्क को हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है चिनाब रिवर। उसके बाद यहाँ पर खीरगंगा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर जो रिवर इंपॉर्टेंट है उसका नाम है पार्वती रिवर। ओके, पार्वती रिवर नोट डाउन करना है। आपके लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर आप इन सब चीजों को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ओके, खीरगंगा यहाँ पर ड्राई अल्पाइंस कब यहाँ पर फॉरेस्ट दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर पीन वैली नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क जो है यहाँ से जो बहने वाली रिवर है उसको नाम है पीन रिवर। ये आगे चल के स्पीति रिवर को कनेक्ट करती है। ओके, एंड स्पीति रिवर जो है ये आगे चल के सतलज रिवर को ज्वाइन करती है। इनको यहाँ पर इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो पीन वैली नेशनल पार्क यहाँ पर ये स्पीति वैली में भी प्रेजेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो पीन वैली नेशनल पार्क है ये कोल्ड डेजर्ट का भी पार्ट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हम देखते हैं तो उन्हें हम यहाँ पर लामा कम्युनिटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, इंडिजिनस कम्युनिटी, जिनके जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स है जैसे कि चाम डांस या फिर बूचर डांस। ओके, ये सब यहाँ पर इस कम्युनिटी से रिलेटेड है। ओके, तो काफी बुद्धिस्ट स्तूपा भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के और कौन कौन से पार्ट है, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को भी देखते हैं। उसके बाद पीन वैली नेशनल पार्क को भी देखते हैं। चंद्रताल जो रामसर साइट है इसे भी कंसिडर करते हैं। सज्जू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इनको भी हम यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ की जो बुद्धिस्ट साइट्स है इसको इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यहाँ पर इनको कंसिडर किया गया है, इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ का ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आता है। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये यूनेस्को की। यहाँ पर वेस्टर्न ट्रैगोपन बर्ड हम यहाँ पर देखते हैं। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की जो इंपॉर्टेंट बर्ड है, सॉरी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका नाम है तीर्थन रिवर। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है तीर्थन रिवर। ये आगे चल के ब्यास रिवर में मर्ज हो जाती है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब नेशनल पार्क देख लिए तो उसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे रामसर साइट। ओके, तो ये चंद्रताल जो है इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ से हमें चंद्रा रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है जो एक रामसर साइट भी है। ओके, ये चंद्रताल क्या है, रामसर साइट है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक और एक इंपॉर्टेंट
सॉरी, इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पीक है जिसका नाम है मुलकिला। ओके, ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इसमें ये पीन वैली ग्रेटर हिमालय इसको थोड़ा यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर वैसे भी लिखा है कि ये मैप जो है ये हाथ से बनाए हुए, ओके, एग्जाम के लिए नोट्स है ये एक्चुअली तो यहाँ पर ये यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा पीन वैली इन ग्रेटर हिमालय इसका पार्ट है। ओके, सज्जू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड यहाँ पर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये यहाँ पर इसके पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर जब रामसर साइट्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी रामसर साइट्स प्रेजेंट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। तो एक है चंद्रताल, फिर पोंग डैम, और फिर यहाँ पर साउथ में आपको दिखाई देगी रेणुका लेक। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इनके बारे में हम यहाँ पर ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रामसर साइट है इसका नाम क्या है इसका नाम है चंद्रताल। ओके, तो चंद्रताल जो यहाँ पर इट इज प्रेजेंट इन दी स्पीति पार्ट ऑफ द लाहौल एंड स्पीति वैली। ओके, तो इसका जो इट इज नियर द सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा चंद्रा रिवर का ही यहाँ से दिखाई देती है जिसका नाम चंद्रा एंड भागा रिवर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चल के कौन सी रिवर फॉर्म करती है? ओके, चिनाब रिवर। ओके, चंद्रभागा के बाद तो यहाँ पर जो प्लेटू प्रेजेंट है, ओके, समुद्र टापू कहते हैं उसको, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा नहीं है, हर एक चीज आपको कुछ कुछ जगह पर नोट डाउन करनी पड़ेगी। समुद्र टापू इसे कहते हैं। ओके, समुद्र टापू प्लेटू यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो कुंजुम पास के नजदीक हमें यहाँ पर ये चंद्रताल वाइल्ड जो वेटलैंड है, ओके, तो ये दिखाई देता है। इट कनेक्ट्स लाहौल एंड स्पीति वैली। कौन सा पास? ये कुंजुम पास जो है ये आपको लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करते हुए दिखाई देता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है सूरज ताल। ओके, इट इज द थर्ड हाईएस्ट लेक इन इंडिया। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? बिलो द सोर्स ऑफ भागा रिवर। ओके, जो चंद्रा एंड भागा एक दूसरे के साथ मिलके चिनाब रिवर फॉर्म करती है। तो चंद्रताल के नजदीक आपको चंद्रा रिवर दिखाई देगी और भागा रिवर के नजदीक आपको सूरज ताल दिखाई देगा। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रेणुका वेटलैंड, तो रेणुका वेटलैंड जो है ये आपको पाउंटा साहिब, ओके, इनके नजदीक आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। ओके, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ से जो बहने वाली रिवर है जिसका नाम है गिरी रिवर। ओके, तो इस गिरी रिवर को यहाँ पर ध्यान में रखना है। काफी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ये रेणुका लेक का, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इट इज नेम्ड आफ्टर दी मदर ऑफ परशुराम। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर रेणुका लेक जो है इसको कंफ्यूज नहीं करना है रेणुका सागर रिजर्वायर के साथ। ओके, रेणुका सागर रिजर्वायर जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया था? ये मलप्रभा रिवर के ऊपर बना है। ओके, साउथ में, इसको बाद में हम पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट रामसर साइट हमने यहाँ पर देखी थी वो थी पोंग डैम। ओके, तो यहाँ पर पोंग डैम हमें पता है कि पोंग डैम ये यहाँ पर अगर पोंग डैम देखा तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स यहाँ पर हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं बाथू टेम्पल्स। ये जो बाथू टेम्पल जो है इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो बाथू टेम्पल्स ये पांडवाज ने बनाए हुए। ओके, पांडवाज ने इनको यहाँ पर ये बनाए हैं। ओके, तो पोंग डैम इट इज बाउंडेड बाय द धौलाधर माउंटेन्स। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हमने अभी हमने यहाँ पर पढ़ी है। ओके, अब यहाँ पर रामसर साइट्स हमने देख ली, उसके बाद नेशनल पार्क्स देख लिए, फिर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स यहाँ पर देख लिए। ओके, एक चीज हमने देखी थी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हिमाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर वैलीज देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में जो वैली का प्रदेश हमें हिमाचल प्रदेश में दिखाई देता है उसका नाम है लाहौल एंड स्पीति वैली। ओके, तो लाहौल एंड स्पीति वैली को आपको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये कुंजुम पास जो है यहाँ पर, ओके, तो ये वैली का प्रदेश इतना तो नहीं है, ओके, काफी बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुल्लू वैली भी हमें दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर आप साउथ में देखोगे तो यहाँ पर बास्पा वैली भी प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर महासू वैली, उसके बाद यहाँ पर कांगड़ा वैली, ये सब वैलीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, अगर आप देखोगे तो दून्स वैली, ओके, दून्स वैली के बारे में हमने देखा था कि शिवालिक रेंज एंड लेसर हिमालय के बीच में जो फ्लैट वैली का प्रदेश यहाँ पर फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं। ओके, तो जिस तरीके से आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे ये देहरादून आपको ये नीचे
दिखाई देगा, ओके, उत्तराखंड में। उसके बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे तो काफी डैम्स को भी हमने यहाँ पर देख लिया था, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको मनी महेश लेक जे, ओके, मनी महेश लेक आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ओके। तो इन डैम्स को भी हमने देखा था, जैसे कि रावी रिवर के ऊपर हमने चामेरा डैम देखा था, उसके बाद थेइन डैम देखा था, जहां पर जो रिजर्वायर है हम कहते हैं रंजीत सागर डैम, ओके। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ओके। रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपको यहाँ पर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के नजदीक जो दिखाई दे रही है उनके नाम है, जैसे कि कैस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीर्थन, ओके, ग्रेट हिमालय के नजदीक से बहने वाली रिवर का नाम तीर्थन है, तो इसके वजह से आपको यहाँ पर दिखाई देगी तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। फिर सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोनावार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो काफी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो आपको यहाँ पर मैप के ऊपर भी दिखाई देगी, ओके। आप मैप पढ़ते समय आपको ये पता चल जाएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने कौन सी देखी थी, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने देखी थी। उसके बाद यहाँ पर शिमला के नजदीक आपको कलका शिमला रेलवे, ये जो है ये भी यहाँ पर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके। शिमला इसकी कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करेंगे तो आपको काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस, जैसे कांगड़ा वैली में आपको बैजनाथ टेम्पल दिखाई देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको पोंग डैम ने, हमने यहाँ पर बाथू टेम्पल्स की बात की थी, राइट। उसके बाद पोंग डैम जो है इसका जो रिजर्वायर है उसको हम क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप सागर कहते हैं, ओके। उसके बाद कांगड़ा वैली जो है, कांगड़ा वैली में आपको मसरूर रॉक कट टेम्पल्स भी दिखाई देते हैं, कांगड़ा फोर्ट भी यहाँ पर फेमस है। उसके बाद आपको यहाँ पर मंडी के नजदीक, ओके, चिंतपूर्णी टेम्पल भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे, ओके। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट जो सिटीज है, जैसे चंबा सिटी, धर्मशाला, ओके, पालमपुर, कांगड़ा, उसके बाद मंडी, मनाली, ओके। हमने देखा था पासेस के बारे में रह गया, ओके, प्लीज बंद मत कीजिए, पासेस एक बार पढ़ लेंगे। जैसे कि ऊपर से हमने देखा था कि फोटुला या फिर पेंसिला पास से लेके, लेह से लेके अगर मनाली की तरफ आपको आना है तो आपको दो इंपॉर्टेंट पासेस लगेंगे, एक है बारालाचा पास, ओके, एंड दूसरा है रोहतांग पास। बारालाचा पास ये ग्रेटर हिमालय में आता है, हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, एंड रोहतांग पास ये लेसर हिमालय में आता है और ये भी हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। उसके बाद कुंजुंग पास जो है लाहौल एंड स्पीति को कनेक्ट करता है, इसको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पासेस हो गए, इंपॉर्टेंट लोकेशंस होंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या देखा था, तो हमने यहाँ पर देखा था किस तरीके से सभी नेशनल पार्क्स को भी देखा था। यहाँ नीचे सिंबलबारा, ओके, सिंबलबारा नेशनल पार्क रह गया था, ओके। तो ये पाउंटा वैली में प्रेजेंट है, ओके, हिमाचल प्रदेश में, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओके। सिंबलबारा का दूसरा नाम है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, ओके, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। साल फॉरेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। यमुना रिवर के ऊपर हमने इस नेशनल पार्क को हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सिंबलबारा नेशनल पार्क ये रह गया था, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लगभग सभी चीजों को कवर कर लिया है, ओके। तो यहाँ पर शिपकिला पास यहाँ पर है, शिपकिला पास यहाँ से सतलज रिवर भारत के अंदर एंटर करती है। तो एक चीज और रह गई थी, जैसे कि यहाँ पर मियार, नीलकंठ, या आप बुक में भी पढ़ सकते हो, ओके, सोनापनी, ये सब इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हम यहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ताल, ब्यास कुंड, बड़ा सिगरी, ओके, पार्वती, ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, हिमाचल प्रदेश में दिखाई देते हैं, ओके। तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।